नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस वाला वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यह जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के जो प्रश्न है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। इस बुक में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो यह जो हमारा वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक अलग अलग प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यह अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 करके। वहाँ पे आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो यह जो प्रैक्टिस सेट 9 है इसमें आपको कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सभी 50 प्रश्न होंगे वो एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। इसके साथ भी इसमें स्मरणीय तथ्य संग्रह भी इस सेट में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम लोग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपका, यह देखिए आपका आ गया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का। तो सेट नंबर 9 का आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। तो फटाफट आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा जो है युग्म जो है साधारण टॉर्च सेल टर्मिनलों को बनाने में उपयोग होता है। तो वो होता है एक जिंक का उपयोग और एक कार्बन का उपयोग, इन दोनों का उपयोग होता है साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने में। सो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है, वो है आपका प्राप्यतम ऊर्जा और स्थितित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। यही आपका प्राप्यतम ऊर्जा स्थितित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। यह एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है। तो कूदने से पहले दौड़ने का कारण है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, इस कारण लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले दौड़ता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस चीज़ में होता है, उसका उपयोग होता है साबुन के निर्माण में, यानी कि साबुन के बनाने में इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो जो नहीं पाया जाता है वह है आपका ग्वानिडीन, बाकी आपका साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन पाया जाता है, बाकी ग्वानिडीन नहीं पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सरल प्रक्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या है पट्टियों के रूप में, यह प्रयोग होता है कैल्शियम सल्फेट का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसका अलग करने की प्रक्रिया जो होगा वो होगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। इन ऑप्शन में से बताना है, वो है आपका एंथोसाइनिन जो है आपका प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुभोजी को सही रूप में संदर्भित करता है। क्या है जीवाणुभोजी को सही रूप से, तो वह जो है आपका जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है वह जीवाणुभोजी को सही रूप से संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कोशिकांग जो है श्वसन क्रिया से संबंधित है। श्वसन क्रिया से, वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है, केंद्रक, राइजोसोम या फिर हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 11वां प्रश्न है, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। इसका औसत अनुपात यानी एवरेज रेशियो जो इसका निकालिएगा वो होगा आपका 1:600 का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिए गए का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए हैं उसका मिलान करना है और कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो चलिए सही उत्तर कौन सा है आप बताइए। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि आपका एक का ये सही है। नेक्स्ट है आपका ऑस्टियोलॉजी, वो ऑस्टियोलॉजी है जो है हड्डियों के अध्ययन से संबंधित है, ये भी आपका 2 का बी सही है। लेपिटेरोलॉजी, ये किस पे है, तितलियों का अध्ययन से। क्या है लेपिडटेरियोलॉजी, जो तितलियों के अध्ययन से, यानी ऑप्शन सी भी सही है।
माइकोलॉजी जो कवक के अध्ययन से, ये आपका डी, 4 का डी, ABCD देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ABCD दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। ग्लाइकोलिपिड्स मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों कोशिका झिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो बाकी जो है दोस्तों, ये इंसुलिन तो पाया जाता है, थायरोक्सिन भी पाया जाता है और एड्रेनल भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शर्करा का नाम जो है पेंटोस है, यह डीएनए में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो यह जो है दोस्तों आचरांग सूत्र तो है, वृहत कल्प सूत्र भी है और सूत्र कृतांग भी है, लेकिन थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो दक्षिण में जो सत्ता की स्थापना किया वह था सातवाहन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सातवाहन। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दीवान ए मक्खी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? जो दीवान ए मक्खी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखा गया है, यह बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेबुन्निसा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित स्मारकों में उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी से संबंधित है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टभुजीय मकबरा। अष्टभुजीय मकबरा का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका किससे? बल और शेरशाह से। अष्टभुजीय मकबरा जो है आपका शेरशाह से, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। सत्य मेहराबी मकबरा, इसका जो संबंध होगा वो होगा बलबन से होगा, और गोल गुंबद का संबंध जो होगा वो होगा मोहम्मद आदिल शाह से होगा। डी का आपका हो जाएगा आपका 2, यानी कि 4132 ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी 20वां का करेक्ट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? वो है दोस्तों प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? वो है इब्राहिम शाह सरकी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसने विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य जो सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना होता था? तो उस पदाधिकारी का नाम है दोस्तों मुगल काल का मीरे बहर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था? इसका जो नाम है वो है मध्य प्रदेश प्रांत में जो है सिपाहियों का चयन ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है 1918 में किया था, अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्मों की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म कौन सा है? जमींदार तो जफर अली खान सही युग्म है दोस्तों। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष ये भी सही युग्म है। नेक्स्ट है आपका फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये भी सही युग्म है। संध्या जो है सचिंद्र नाथ सन्याल, जी नहीं दोस्तों ये गलत युग्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत जो है भारतीयों के लिए है? यह कथन कहे दयानंद सरस्वती जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, यानी कि प्रचलित नाम साइमन कमीशन जो है उसकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय? उस समय थे स्टैनली बाल्डविन। कौन थे? स्टैनली बाल्डविन थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था किसके नाम पर? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन से 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? और सही उत्तर का चुनना है दोस्तों।
तो ये हृदयनाथ कुंजरू जी थे, फैजल अली थे और KM पनिक्कर थे। बाकी तेज बहादुर स्प्रू नहीं थे। यानी 1, 2, 3 केवल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो है सही है? तो चलिए बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है आपका 31वां प्रश्न। तो 31वां प्रश्न में पहला है आपका झूमिंग। झूमिंग जो है दक्षिण पूर्व एशिया से है सुमेलित। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिल्पा जो है मॉस्को से सुमेलित है, ये भी सही है। लद्दाख जो है श्रीलंका है, यह गलत सुमेलित है दोस्तों, यानी केवल 1 और 2 सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। क्या है 2011 जनगणना के अनुसार? तो वो जिला है दोस्तों कुरंग कुमे। कौन है? कुरंग कुमे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश तो है पुदुचेरी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 34वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? और निम्नलिखित में से जो है दादर नगर हवेली जो है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह जो है इसके 1/3 सदस्य जो प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यह कथन जो सही नहीं है दोस्तों। बाकी ये सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फॉल्स स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? वो अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्या है? निराकरण का अधिकार, जो कि सभी नागरिकों को उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? क्या है कार्यपालिका का अंग? इनमें से जो है उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का अंग है अंश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्देशित होता है? निहित करने से भारत एक अर्धसंघीय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यही उद्देशित होता है, भारत एक अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत हो जाता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तब उस राज्य का बजट जो है संसद पारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? इसका दैनिक कामकाज जो है उपराज्यपाल देखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? वो मणिपुरी शैली का प्रतिपादक है बिंबावती देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 41वां प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप से के नाम से जाना जाता है? विजय उत्सव वो है आपका हम्पी मेला जो है विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? यह जो है तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर है, 3rd जनरेशन की कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? वो पर्व का नाम है लोसर जो है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? क्या है सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में जो नहीं आता है इनमें से वह है खाद्य वस्तुएं जो है सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी ये सभी सार्वजनिक वस्तु में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 45वां का। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? क्या है युवा संगम पोर्टल? उसको जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा वो किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार का संपन्न किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वह कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? उस कर का नाम है केंद्रीय उत्पादक शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? वो जो है दोस्तों गारो हिल्स पर जो है भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। हमारा 50वां प्रश्न सेट नंबर 9 का दोस्तों इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? अस्थिर जो है इनमें से वो है आपका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जो सबसे अस्थिर है इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 समाप्त हुआ पूरे 50 प्रश्नों तक। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 10 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।